प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशियल यानी अवकलन से हम टॉप 5 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप ध्यान से देखते रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है बच्चों तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि जो भी वीडियो डालें हम तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच पाए बच्चों। ठीक है, चलिए आपको हम मेन टॉपिक पर ले चलते हैं और क्वेश्चन को हल करके आपको बताते हैं। बेटा यहाँ पे हमारा अवकलन का जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। जैसे अगर मान लो मेरा जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है बेटा सेक ऑफ 10 ऑफ अंडर रूट एक्स, ये है। अब इसको हम लोग को अवकलन करना है तो अब कैसे करेंगे भाई? श्रृंखला विधि से करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे ही बेटा अवकलन करेंगे ना तो y को x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स। इधर हमारा डिफरेंशियल आप हो जाएगा सेक ऑफ 10 ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करिए कि अवकलन करने के लिए बताइए ऐसे कोई x मानिए, ऐसे मान को x मानिए जिसका अवकलन आसानी से किया जा सके। तो 10 अंडर रूट एक्स को अगर x मान जाते हैं तो इसको सेक एक्स पढ़ेंगे और सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स। एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक ऑफ 10 अंडर रूट एक्स लिखूंगा, फिर हो जाएगा 10x यानी 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स लिखूंगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों? जिसको हमने x माना है उसके साथ ddx लग जाएगा तो डिफरेंशियल आप हो जाएगा 10 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब करिए क्या कि ये सेक हो जाएगा, सेक ऑफ 10 अंडर रूट हो जाएगा x इंटू हो जाएगा 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स और इंटू इसको अंडर रूट एक्स को x मानकर डिफरेंशियल करें तो 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स के मतलब अंडर रूट एक्स लिखूंगा और फिर अंडर रूट एक्स को x माने हैं बेटा ना, पुनः डिफरेंशियल कर दो तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको सजाकर कैसे आपको लिखना है ये आपको सोचना है बेटा। तो इसमें करना क्या है, इसको मैं 1/2 अंडर रूट एक्स को पहले ले आता हूँ और ये सेक ऑफ 10 अंडर रूट एक्स हो गया इंटू 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स हो गया, इंटू में हम लिख देंगे सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इस तरह से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन dy बाई डी एक्स के लिए रिजल्ट फाइनल आ चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो पहला था मेरा वो मैं हल कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। y बराबर ऐसे लीजिएगा, इस तरह से आप डिफरेंशियल करते आएंगे तो आपको dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार बोर्ड में आया भी है। चलिए हम आपको बताते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा वो है y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स है। ठीक, अब इसको अवकलन करना है, कैसे करेंगे भाई? तो पहले तो आप लिखोगे भाई x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बेटा, करिए। y को x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स लिखोगे। अब ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशियल ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब अंडर रूट एक्स को आप x मान जाओ तो x मान जाओगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x के मतलब अंडर रूट एक्स। भाई x माने हो अंडर रूट एक्स को x मानकर जब अवकलन किया गया है तो उसके साथ ddx आ जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स के साथ। अब क्या करिए, माइनस साइन अंडर रूट में x और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स बेटा। माइनस इसको बाहर ले आइए 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, इंटू में डाल दीजिए साइन अंडर रूट एक्स को। इस तरह से हमारा dy बाई डी एक्स के लिए रिजल्ट हो जाएगा बेटा। यानी
आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था इंपॉर्टेंट, मैं आप इस मॉडल क्वेश्चन को हल कर चुका हूं बेटा। अब आपको हम बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं और ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बेटा हल करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेडी हो जाइए और दिमाग लगाइए कि 3 कैसे करें भाई। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है 10x प्लस वाई है। अब करना है मुझे x के सापेक्ष अवकलन। कैसे करेंगे, चलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करके बताते हैं कि कैसे dy बाई dx का मान निकालना है। तो यहां पे लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए भाई। तो एक्स वाई जो है हमारा ये तो प्रोडक्ट रूल में जाएगा बेटा, तो x को कर लो बाहर y का अवकलन तो dy बाई क्या लिखेंगे dx प्लस y को बाहर x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। अब ये देखो y स्क्वायर है, अगर y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y और फिर y को x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो कर दीजिए इसको। 10x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा तो sec स्क्वायर x और y को x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे dy बाई dx। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो अगला रिजल्ट आ रहा है x इंटू dy बाई dx प्लस y का 1 में गुणा करके लिख दो। फिर आपको करना क्या है 2y इंटू dy बाई dx हो जाएगा बेटा dy बाई dx। अब आप देखेंगे कि बराबर उस पर हमारा आ रहा है सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। तो dy बाई dx वाले को एक जगह करिए तो हो जाएगा x इंटू dy बाई dx और ये प्लस का है 2y इंटू dy बाई dx। इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा dy बाई dx और y को इधर लाइए तो हमारा सेक स्क्वायर x माइनस y हो जाएगा बेटा। अब देख रहे हैं तीनों पद में dy बाई dx दिख रहा है तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद बारी बारी से भाग लगाएंगे तो इससे भाग इसका भाग इसमें दो, पहले पद में तो x मिलेगा, इसका भाग इसमें लगा प्लस 2y मिलेगा, प्लस का माइनस में भाग माइनस और dy बाई dx से dy बाई dx में भाग लगेगा 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर x माइनस y हमारा RHS में रहेगा। तो बेटा dy बाई dx का मान निकाल लो तो ये आपका इंटू में जाएगा उधर भाग में, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हल हो जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरह का डिफरेंशियल दिया हुआ था, फलन दिया हुआ था और इस फंक्शन को हमको x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई dx का मान निकालना था। बाई पद सभी पदों का अवकलन करेंगे। इस तरह से करने के बाद dy बाई dx वाले को वन साइड लेकर के क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो प्रोडक्ट गुणांक में जो मान है RHS में ले आओ और dy बाई dx का मान मिल जाएगा। तो भाई इस तरह से हमारा जो मान है क्वेश्चन नंबर 3 में हल कर चुका हूं बेटा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले चलता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 इनवर्स फंक्शन वाला इनवर्स फंक्शन है। अब देखो बहुत ही मजा आएगा इनवर्स फंक्शन सीखने में, क्वेश्चन को लगाने में। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी जानकारी चाहिए, अच्छी नॉलेज आपको पास होना चाहिए और इसीलिए हम आपके लिए जो है एक से एक वीडियो लेकर आते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है बेटा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर है। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, पुट यहाँ पे ऐसा कोई मान पुट करिए x के जगह पे कि हमारा टेन इनवर्स 10 कटे। तो भाई ये 10 के रूप में कोई फार्मूला दिख रहा है तो टेन 3x का फार्मूला दिख रहा है तो x बराबर आप मान जाइए टेन थीटा। लेकिन सोचिए कि अगर मैं थीटा का मान अगर निकालूंगा तो 10 इधर आकर मेरा बना लेगा टेन इनवर्स x। अब क्या करना है, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक आ गया। अब ये प्रतिस्थापन इसमें कर दीजिए फंक्शन में। तो बेटा ये टेन इनवर्स और अंदर 3x को क्या लिख दोगे टेन थीटा लिख दो, माइनस एक्स क्यू 10 डालोगे वहां पे तो 10 का क्यू यानी इसको लिख सकते हो 10 का क्यू थीटा
होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, एक्स के जगह पे टेन थीटा डालोगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हो बेटा ये टेन इनवर्स त्रिकोणमिति 11 में पढ़े हो, इसका फार्मूला होता है क्या होता है भाई टेन 3 थीटा। तो हमारा रूल है टेन इनवर्स टेन कटेगा तो क्या बचेगा कैंसिल होगा तो 3 थीटा बचेगा। तो 3 थीटा का मान क्या है यहाँ पे भाई लास्ट में आप लिख दो थीटा की रियल वैल्यू जो है। तो y इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x बहुत सिंपल आपका जो है कि फंक्शन बन गया बेटा। अब अवकलन करो। अब यहां पर कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो भाई लिखेंगे क्या dy बाई डी एक्स। 3 बार टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा। तो आप देख सकते हो कि मुझे जो dy बाई डी एक्स का मान मिल रहा है 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करा दूं तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बेटा मुझे अवकलन फाइनल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल हो चुका है बच्चे। अब आप देख सकते हो y बराबर 30 दिया हुआ है, इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तब जाकर के इस फलन का अवकलन प्राप्त कर लोगे बेटा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वास्तव में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, अवकलन का बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है बेटा। आप देखोगे तो भी आप भी बोलोगे कि क्या सर एक से एक क्वेश्चन आप लेकर आते हो। चलो मैं क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सोचो कि अगर जैसे हम लोग इनवर्स फंक्शन में जानते हैं कि साइन इनवर्स अगर साइन एक्स होता है तो एक्स के बराबर हो जाता, तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। तो किसका फार्मूला एक्स बराबर अगर टेन थीटा डालेंगे ना तो 2 टेन थीटा/1 प्लस टेन थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बेटा। तो आपको पता चल गया कि x बराबर मुझे टेन थीटा लेना है, तो थीटा का मान निकालो, टेन को इधर ले आओ तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा बेटा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, आगे क्या कर सकते हो। चलो ये वाला मान पुट कर दो, इसमें ब्रैक करके फलन को सरल करो। तो भाई साइन इनवर्स 2x के जगह पे क्या लिखना है टेन थीटा, नीचे 1 प्लस क्या लिखना है टेन स्क्वायर थीटा, x के जगह पे टेन थीटा डालोगे तो इतना हो जाएगा यार साइन इनवर्स। अब देखो 2 टेन थीटा/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, बताओ बेटा क्या होता है साइन 2 थीटा। साइन बस साइन कट जाएगा, एंगल के बराबर हो जाएगा 2 थीटा। यार थीटा की वैल्यू क्या है तो लिख दो भाई टेन इनवर्स x है। अब क्या करिए x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आने वाला है बेटे, ये आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है वो होगा क्या, पहला तो LHS में dy बाई डी एक्स का मान निकालना था तो dy बाई डी एक्स लिखूंगा। अब आ जाओ RHS में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा हल हो चुका है। मैं 1 से लेकर 5 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से मैंने बताया है, इसको अच्छे तरीके से स्टडी करिए, तैयार करिए। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और बेल आइकन को भी दबाइए। इसके साथ साथ अपने ग्रुपों में भी शेयर करिए बच्चे, जिससे अधिक से अधिक वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच पाए, उसका लाभ उठा पाए। थैंक यू बच्चों।